Hello everyone. Today we will do the chapter number 3 of class 10th book First Flight, the two stories about flying, second part summary, that is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Let's start the summary of this chapter. Once the writer was in his old Dakota and it was 1:30 in the morning. एक बार राइटर जो होता है वो ओल्ड डेकोटा में होता है. ओल्ड डेकोटे यहाँ पर एक एरोप्लेन का नेम है एंड मॉर्निंग का टाइम था. मॉर्निंग में 1:30 हो चुके थे. ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस एंड गोइंग टू इंग्लैंड. वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, मीन्स फ्रांस में था और जा कहाँ रहा था, इंग्लैंड जा रहा था. आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पेरिस कंट्रोल दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड. उसके बाद वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और कहता है कि वो कहाँ है, इंग्लैंड के रास्ते में ही है. ही टर्न हिज प्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड. वो इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट में अपने प्लेन को टर्न कर देता है. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. अब वो ड्रीम कर रहा है, सपना ले रहा है डैट, मतलब मन में सोच रहा है वो कि अब अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करेगा जाके. सडनली ही वो स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम. अचानक से बहुत ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स आ जाते हैं उसके सामने, उसके प्लेन के सामने. आई मीन पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर अवे एंड ही हैड नॉट इनफ फ्यूल. अब पेरिस वहाँ से 150 किलोमीटर था और उसके जो प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 150 किलोमीटर चल सके. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म. तो इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो स्टॉर्म से ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि अगर वो दोबारा जाता तो 150 किलोमीटर था वहाँ से पेरिस, दोबारा जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर उसके पास इतना फ्यूल नहीं था प्लेन में. तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो स्टॉर्म से ही चला जाएगा. इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, अब स्टॉर्म्स के बीच में ही कुड नॉट सी एनीथिंग. उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है. और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्लेन लाइक कंपास, रेडियो एक्सेट्रा स्टॉप्ड वर्किंग. जितने उसके प्लेन में इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे कंपास, रेडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क करना स्टॉप कर देती हैं. सडनली ही सा अनदर एरोप्लेन विदाउट लाइट्स. फिर अचानक से वो एक एरोप्लेन देखते हैं जिसकी कोई भी लाइट्स नहीं होती. इट्स पायलट आस्क्ड हिम टू फॉलो. उसका पायलट जो होता है, उस दूसरे अनदर एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उसे फॉलो करने के लिए कहता है. आफ्टर हाफ एन आवर ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड फाउंड अ रनवे. अब करीबन हाफ आवर के बाद, यानी कि आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद वो उस स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर आता है एंड फाउंड अ रनवे. नाउ ही वॉज सेफ एंड हैप्पी. अब वो हैप्पी है और वहाँ से सेफ हो गया है, क्योंकि पहले ब्लैक क्लाउड्स आ गए थे, अब वो वहाँ से भी बाहर निकल चुका है. ही वॉन्टेड टू थैंक दैट पायलट हु हेल्प्ड हिम. अब वो जिस पायलट ने उसकी हेल्प की थी वो उसे थैंक करना चाहता है, मीन्स थैंकफुल है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता है. बट नो वन वॉज देयर. लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था. ही वेंट टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड द वुमेन हु वॉज ऑन द ड्यूटी अबाउट द पायलट. अब वो उस कंट्रोल रूम में जाता है और उस लेडी से पूछता है जो वहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठी थी, उस लेडी से उस पायलट के बारे में पूछता है. द वुमेन लुक्ड एट द राइटर सरप्राइजिंगली. अब राइटर की तरफ वुमेन जो है बहुत ज़्यादा हैरानी से देखती है और उसकी तरफ हंसती भी है. एंड टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द रेडार. रेडार में कहती है कि रेडार में और कोई एरोप्लेन था ही नहीं. दैट हिज एरोप्लेन वॉज ऑल अलोन इन द रेडार. द राइटर वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. और राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है. तो ये हमारी समरी थी द ब्लैक एरोप्लेन की. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.